रही है हमारे साथ में। कालका में बड़ी जीत शक्ति रानी शर्मा की 10,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से ये बड़ी जीत हुई है और अब वो वादे पूरे करने का नंबर जो वादे आम लोगों से किए गए थे। लेकिन इन सब के बीच ही जम्मू कश्मीर से मिल रही है बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर जहां पर फारूक अब्दुल्ला ने कर दिया है बड़ा ऐलान। उमर अब्दुल्ला होंगे अगले मुख्यमंत्री। 10 साल बाद जनता को मौका मिला अपनी सरकार चुनने का, सरकार चुन ली गई है, ये क्लियर मैंडेट अभी नजर आ रहा है और फारूक अब्दुल्ला ने साफ कर दिया है कि उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री होंगे। हम उम्मीद कर रहे थे क्योंकि गठबंधन में इस चुनाव को लड़ा गया था तो शायद कांग्रेस के साथ बैठकर किसी बैठक के बाद इस बात की घोषणा होती, लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने यह ऐलान कर दिया यहाँ पर कि उमर अब्दुल्ला अब मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं उमर अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर सामने आ रही है। लेकिन जिस तरीके से ये अभी तक के रुझान सामने आ रहे हैं, रुझानों में चूंकि बड़ी पार्टियां यहाँ पर लिखी हुई हैं, यहाँ राहुल लाल जी मैं आपसे समझना चाहूंगी। देखिए रविंद्र रैना बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हार गए, यहाँ क्लियर मैंडेट मिलता हुआ एनसी और कांग्रेस को नजर आ रहा है। लेकिन जो खबर थोड़ी देर पहले हमने ब्रेक की थी, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट जो डोडा से जीते हैं, बीजेपी कैंडिडेट को 4,000 वोटों से हराया है, उसके मतलब उसके मायने क्या हैं? रचना जी, अगर आम आदमी पार्टी को देखें तो आम आदमी पार्टी के परिणाम कई बार बड़े चौंकाने वाले होते हैं। हमें याद है 2014 के लोकसभा चुनाव के समय में, उसमें सबों का ध्यान आम आदमी पार्टी के लोग सब दिल्ली के सीटों के ऊपर नजर लगाए हुए थे, 7 लोकसभा सीटों पे, जबकि उनके 4 सांसद पहली बार खाता खुला तो वो पंजाब से खुला। तो आम आदमी पार्टी के लोगों को भी उम्मीद नहीं थी कि पंजाब से उनको ये परिणाम मिलेगा और दिल्ली से वो परिणाम नहीं मिलेगा। आज ही सोच के देखिए कि आम आदमी पार्टी के किसी, अगर हम लोग नेता से भी बात करें तो उन लोगों को उम्मीदें रही थी कि कुछ हरियाणा में वो खाता खोलेंगे, लेकिन वो उन्होंने जो है कि खाता जो है वो जम्मू कश्मीर से खोल डाली। तो ये उनका अतीत पहले से भी रहा है और आम आदमी पार्टी जिस एक विस्तार के नीति पे चल रही है उस दृष्टि से उनको काफ़ी बूस्टअप वाला पूरा का पूरा ये मामला है। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज़ कि जिस तरह से फारूक अब्दुल्ला या नेशनल कॉन्फ्रेंस काफ़ी उन्होंने तगड़ा स्ट्राइक रेट के साथ वो चुनाव जीते हैं, कांग्रेस अधिकांश सीटों को खोई है और 5 सीट कांग्रेस जीती है, तो इसका प्रभाव हम लोगों को दिखना शुरू हो चुका है, जिसके तरफ राजीव जी अभी इशारा कर रहे थे कि चुनाव गठबंधन में लड़ा गया, लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे घोषणा कर दी। हालांकि ये चीज़ें तय थी कि जब वो 43 सीटें वो जीत रहे हैं, अगर वो और उनके अपने बदौलत ही अगर वो सरकार बनाने में सक्षम है तो मुख्यमंत्री वही तय करेंगे, तो वो प्रभाव हम लोग को नजर भी आ रहा है और सीधे सीधे उन्होंने मुख्यमंत्री उम्मीदवार के अपने तरफ से ही घोषणा कर दी। तो एक जो हम लोग सुनते हैं कि कोई विधायक दल की बैठक भी हो रही है या कोई गठबंधन समूह की कोई बैठक हो रही है, फिर मुख्यमंत्री के नाम की कोई घोषणा हो रही है, वो प्रक्रिया को भी पूरा करने की कहीं से जरूरत नहीं महसूस की। और इसका कारण क्या है? कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बेहद कमजोर होना। ये कांग्रेस को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अभी भी याद है जब हम लोग 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव को याद करते हैं, कांग्रेस 67 या 70 के आसपास सीटों पर लड़ी थी और केवल 19 सीटों पर वो जीत सकी थी। तो उस समय तेजस्वी यादव थे, जबकि अगर हम लोग देखें CPIL, CPIML, CPIM, इन लोगों का काफी शानदार जो है कि स्ट्राइक रेट था इनका उनके तुलना में जो है। तो अगर उस समय भी ये चीजें कही जा रही थी कि अगर उनको ज्यादा टिकट जो है कि वो कम्युनिस्ट पार्टियों को देते तो बिहार में स्थिति बदल सकती थी, वो भी एक कांटे के मुकाबले में वो चुनाव उसमें लोग हारे थे। तो ये कांग्रेस को ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है सर, एन वक्त पे स्ट्राइक रेट कमजोर कैसे होता है? स्ट्राइक रेट मैं आता हूं, डिटेल और भी आपसे लूंगा। आशिक मीर मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। आशिक, मेरे साथ आप जुड़ गए हैं इस वक्त और फारूक अब्दुल्ला के उस ऐलान के साथ जहां पर उन्होंने कह दिया है उमर अब्दुल्ला नए मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। उससे पहले ये बड़ी खबर एक बार दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, जिस पर राहुल लाल जी अभी कमेंट कर रहे थे। जम्मू कश्मीर जहां पर आम आदमी पार्टी का खाता खुला है, डोडा से आम आदमी पार्टी के महराज मलिक जीते हैं। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को 4,000 वोटों से हरा दिया है। महराज मलिक जिन्होंने आम आदमी पार्टी को खुश होने का मौका दे दिया है। इधर हरियाणा में इंतजार हो रहा था, लेकिन उधर जम्मू कश्मीर से अच्छी खबर आम आदमी पार्टी को मिल गई है। बीजेपी कैंडिडेट को 4,000 वोटों से हराया है। आशिक मीर मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। आशिक मीर, सबसे पहले तो जिस तरीके से एनसी बढ़त बनाए हुए फारूक अब्दुल्ला ने साफ कर दिया कि यहां उमर अब्दुल्ला अगले मुख्यमंत्री होंगे और जनता का धन्यवाद दिया। बहुत सी बड़ी बातें उन्होंने कही हैं। उन्होंने कहा है जो दबाव की पॉलिटिक्स है उससे छुटकारा मिलेगा, मीडिया को आजादी मिलेगी और ये जो भेदभाव है, धर्म के नाम पर लोगों को बांटना है, ये बंद करेंगे हम, गारंटी है। बिल्कुल, अगर हम आज के रिजल्ट्स की बात करें तो खुले तौर पर फारूक अब्दुल्ला ने जो है बीजेपी पर निशाना साधा है और लगातार वो बीजेपी को टारगेट करते रहे। जब भी यहाँ पर चुनावी रैलियों को वो संबोधित कर रहे थे, लोगों को संबोधित कर रहे थे और खास तौर पर 370 के नाम पर यहाँ पर लोगों से वोट लिया गया और कहीं ना कहीं अब जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को काफी ज्यादा बढ़त जो है हासिल हो रही है पूरे जम्मू कश्मीर में, क्योंकि
खाली कश्मीर में ही नहीं बल्कि जम्मू में भी कई सारी सीटों पर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत रही है, जो कि अगर हम देखें तो इस हिसाब से फारूक अब्दुल्ला का बयान के चीफ मिनिस्टर अगला जो है उमर अब्दुल्ला होगा, तो यही साफ तौर पर दर्शा रहा है कि कितने कॉन्फिडेंट है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। और इस समय भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक एक करके जो कैंडिडेट्स है जो जीत रहे हैं। फिलहाल तस्वीरों के जरिए तनवीर सादिक जो कि दलित और संगठन के बीच में है, वो भी यहाँ पर की आवाज के पास जो है पहुंच चुके हैं और यहाँ पर वो जो है मीडिया से भी बात कर रहे हैं। लगातार हम आपको तस्वीरों के जरिए भी दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स जो है जीत रही है, जो कि आप दिख भी रहा है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि वो सरकार जो है जम्मू कश्मीर में बनाने जा रहे हैं और जिसके मुख्यमंत्री जो है उमर अब्दुल्ला ही रहेंगे। जी।